नमस्ते साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएलसी का जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है एसएक्स प्रोग्रामर स्टैंडर्ड, उसको कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे कोई नया प्रोजेक्ट उसमें बनाते हैं, फिर कैसे उसमें कोई एक नया न्यू प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं। स्टार्टिंग वीडियो है टुडे, तो लेट्स बिगिन प्लीज़। आप देख रहे होगे यहाँ पे एसएक्स प्रोग्रामर स्टैंडर्ड है, या तो आप इसे यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, ऐसे डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके ओपन पे जा, यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाएगा, या फिर आप इधर सर्च बार में भी एसएक्स प्रोग्रामर आप सर्च करके आपको मिल जाएगा। एज योर विश, जहाँ से आप ओपन करना चाहें ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे ये सेम इंटरफेस खुल जाएगा जैसे जो हमारी स्क्रीन पे खुला हुआ है। तो इसमें आप ऊपर हेडर में देख रहे होंगे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, लाइक फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट, ऑनलाइन, कन्वर्जन, टूल्स, विंडो, हेल्प। तो इसमें हम फाइल में जाएंगे, देन हम सेलेक्ट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट में इसमें हमें वर्चुअल पीएलसी का अपना मॉडल सेलेक्ट करना है। तो इसमें हम NWOP20 सेलेक्ट करेंगे। ये मॉडल हम तब सेलेक्ट करेंगे जब हम लैब में वर्क कर रहे हैं। जब हम उस सिमुलेटर पे वर्क करेंगे तो वहाँ के लिए अलग मॉडल सेलेक्ट करना है, वो हम फर्दर आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे कौन से मॉडल को सेलेक्ट करना है। अभी जब आप लैब में हो, लैब के सॉफ्टवेयर में आप इस एसएक्स प्रोग्रामर को यूज़ कर रहे हो विदाउट एनी हार्डवेयर फिजिकल पीएलसी, तो हम यहाँ पे मॉडल जो सेलेक्ट करेंगे वो है NWOP20। इसे सेलेक्ट कर लिया, देन प्रेस ओके प्रेस कर लेंगे। ये एसएक्स प्रोग्रामर स्टैंडर्ड पूछ रहा है कि जो हमने एक वर्चुअल मॉडल क्रिएट किया है, क्या उसके सिस्टम डेफिनेशन में हमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो आप चेंजेस कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो जस्ट ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि कैसे हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, और ये कोई नेसेसरी पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे, इसे हम कैंसिल कर देंगे। जैसे ही आपने कैंसिल किया, आप देख रहे हो आपके सामने कुछ इंटरफेस इधर खुल गया। अभी चूँकि आप अभी नए हो तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये क्या है बेसिकली, अगर आप एक नए यूज़र हो तो इस सॉफ्टवेयर के लिए। लेकिन आप वीडियो में लास्ट तक बने रहो, स्लोली आप पूरी तरीके से समझ जाओगे। हर एक सिंबल, हर एक आइकन का क्या मीनिंग है, क्या उसके पीछे का रीज़न है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम गो थ्रू करेंगे और सीखेंगे साथ में कि पीएलसी की प्रोग्रामिंग लैडर लॉजिक लैंग्वेज में कैसे करते हैं, एलडी डायग्राम। तो इस डेमो वीडियो में, इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम एक एंड गेट का प्रोग्राम बनाएंगे। बेसिकली एंड लॉजिक गेट सबने सुना होगा, उसका हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे। इसके लिए करना क्या होता है कि दो हम NO स्विच लेते हैं और उसको सीरीज में कनेक्ट करके उसके साथ एक आउटपुट कनेक्ट करते हैं। ये होता है नैंड गेट की सर्किटिंग। तो जस्ट आपको NO, इसे कहते हैं नॉर्मली ओपन स्विच कहते हैं, NO स्विच इसे कहते हैं। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, या आप F2 फंक्शन की भी प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ये एड्रेसिंग है, जैसे हमारा और आपका कुछ नाम होता है तभी हमें आइडेंटिफाई करना इजी होता है, ठीक उसी प्रकार जो भी हम स्विच यूज़ करेंगे उसे भी हमें नेमिंग करना होगा, जिसे हम एड्रेसिंग, यहाँ पीएलसी के टर्म में हम इसे एड्रेसिंग कहते हैं। तो जस्ट हम इसकी एड्रेसिंग करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे, इससे भी हम अब कुछ नाम देंगे। इसका कुछ स्टैंडर्ड रूल है, जैसे हमारे नाम में होता है ना कि हम अल्फ़ा कुछ भी नहीं दे सकते, डिजिट अपना नाम नहीं दे सकते। कुछ नाम होता है कि हाँ पहले आपका नाम, फिर आप पीछे सरनेम लगाते हैं या जो भी लगाते हैं। जैसे कुछ हमारे स्टैंडर्ड्स हैं ना, कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं नाम के, उसी तरह इस स्विच, मतलब जो भी स्विच क्या है बेसिकली ये एक इनपुट डिवाइस है। तो इस इनपुट डिवाइस के नाम, मतलब जो एड्रेसिंग होगी, नॉमेनक्लेचर होगा, उसका भी कुछ सेट ऑफ रूल्स है, कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं। उसे हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे क्या है।
या अगर आपने ऑलरेडी एड्रेसिंग पीएलसी, व्हाट इज एड्रेसिंग इन पीएलसी वीडियोस देख रखा होगा तो आप समझ पा रहे होगे कि एड्रेसिंग क्या है, क्यों मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ। तो यहाँ हम इनपुट को x से डिनोट करते हैं और आउटपुट को y से डिनोट करते हैं। ये प्लीज आप लोग रिमेंबर करके रखिए। ये x स्टैंड फॉर इनपुट डिवाइस, y स्टैंड फॉर आउटपुट डिवाइस। तो ये जो है बेसिकली NO जो स्विच है NO स्विच है वो एक इनपुट डिवाइस है। तो हम इसे x से वो करेंगे x 0.1। अभी आप प्लीज बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा अपने आप को कि क्यों हम x लिख रहे हैं, क्यों 0.1 लिख रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है। ये स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ समझेंगे कि x का मीनिंग जैसा मैंने आपको बताया, ये इनपुट के लिए डिनोट होता है। 0 का मीनिंग क्या है, 1 का मीनिंग क्या है, ये इस आप लोग फर्दर स्लोली समझ जाओगे। तो प्लीज़ जस्ट अभी आप ये सीखो कि कैसे हम इसमें न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं सॉफ्टवेयर में, और कैसे कोई भी लैडर लॉजिक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं पीएलसी के लिए। सो प्लीज़ इधर आप इसको ह्यूमन रीड के लिए, जैसे वो तो एड्रेसिंग था वो पीएलसी रीड करेगा, यहाँ हम अपने आसानी मतलब जो कोई भी टेक्नीशियन या प्रोग्रामर अगर उस पीएलसी पे काम कर रहा है तो उसको रीड करने में, आइडेंटिफाई करने में, डिबगिंग करने में आसानी है। तो इसको हम अपने ह्यूमन पर्पस के लिए नाम देते हैं, कुछ भी दे सकते हो, जैसे स्विच 1। फिर इधर ये जस्ट एक आउटपुट, फिर दूसरा एक और NO लेंगे। ये सीरीज कनेक्शन है बेसिकली। अब ये सीरीज और पैरेलल क्या होता है, हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि व्हाट इज सीरीज कनेक्शन एंड व्हाट इज पैरेलल कनेक्शन, आप वहाँ देख सकते हो। यहाँ हमने x 0.1 लिया है, यहाँ x 0.2 लेंगे, इसको हम स्विच 2 कर देंगे। देन हम एक आउटपुट सेलेक्ट करेंगे, ये एक नॉर्मल आउटपुट का ये सिंबल होता है बेसिकली। आउटपुट को जैसा मैंने बताया था y से डिनोट करते हैं, तो y 0.11। प्लीज़ मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप परेशान नहीं हो गया कि ये 0.11 का क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, ऐसे क्या। हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझेंगे। इसे ओके कर देंगे यहाँ पे। OP1 मीन्स आउटपुट 1। अब आप देख रहे होगे कि हमने एक छोटा सा लॉजिक गेट एंड का पीएलसी प्रोग्रामिंग कर रखा है इन लैडर डायग्राम लैंग्वेज में। अब कुछ फर्दर स्टेप होता है जिसे हम देखेंगे। सबसे पहले आप इस इधर ऊपर जाओगे, इधर आपको ये जो हेडर लाइन के पीछे नीचे बहुत सारे आइकन दिख रहे हैं, इसमें आपको सिमुलेशन मोड आना है। सिमुलेशन मोड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा SX सिमुलेटर करके। यहाँ स्लॉट 0 में आप जो वर्चुअल मॉडल पीएलसी सेलेक्ट कर रखा था उसे फिर से सेलेक्ट करोगे NWOP20, देन प्रेस ओके। इसको आप कट नहीं करेंगे इधर से, प्लीज ये याद रखिए, इसे कट नहीं करेंगे, इसे मिनिमाइज कर देंगे। देन हमारा दूसरा जो टास्क है वो है कन्वर्जन। बेसिकली कन्वर्जन का मतलब होता है कि आपने ये जो प्रोग्राम डिजाइन कर रखा है उसे ये जो सॉफ्टवेयर है वो चेक करता है कि कहीं आपने कुछ एरर तो नहीं किया है। जैसे हम लोग घर में भी अगर सिंपल इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं, मान लो इलेक्ट्रिक कुछ वायरिंग किया या कुछ कनेक्शन करते हो आप घर पे भी, तो मेन पावर सप्लाई ऑन करने से पहले आप चेक करते हो ना कि हाँ प्रॉपर कनेक्शन आपने कर रखा है नहीं, प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह किया है ना, टेपिंग वगैरह किया है कि नहीं, उसके बाद ही पावर सप्लाई ऑन करते हो। तो जस्ट ये कन्वर्जन भी उस टाइप का, उसी कॉन्सेप्ट से आया है। कन्वर्जन हमने किया। इधर देखो आप, इधर कुछ भी एरर नहीं दिख रहा है। अगर कुछ एरर आता तो इधर ये वार्निंग एरर आ जाता, लेकिन सब वार्निंग भी 0 है, एरर भी 0 है।
सो नेक्स्ट प्रोसीजर, पीएलसी ऑपरेशन है। इधर जस्ट हम ये जो प्रोग्राम बनाया है इसको हम लोड करेंगे पीएलसी में। नेक्स्ट स्टेप हमारा है, इधर आप देख रहोगे पीएलसी ऑपरेशन। पीएलसी ऑपरेशन पे क्लिक करोगे। मे भी कुछ सिस्टम में ये हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद ये सारे हाईलाइट हों। अभी आप ये देखो लोड टू पीएलसी पे क्लिक करोगे। लोड टू पीएलसी पे क्लिक करने का मतलब ये है कि जो आपने प्रोग्राम क्रिएट करा है इसे आप पीएलसी में अब ट्रांसफ़र कर रहे हो। अभी हम सिस्टम पे कर रहे हैं तो यहाँ एक वर्चुअल पीएलसी हमने क्रिएट कर रखा है, जो मॉडल हमने सेलेक्ट कर रखा है वहाँ पे वो चला जाएगा, लोड हो जाएगा इधर। देन क्लिक लोड टू पीएलसी, देन यस। ये आप देखो ये ग्रीन आ जाएगा ना, रन, यानी जो हमारी वर्चुअल पीएलसी है वो रन करे, रनिंग मोड में आ गया। देन इधर आप जाओगे मॉनिटर, इस मॉनिटर पे क्लिक करोगे। इधर इसको आप नीचे लेके आओगे ताकि आप इधर आप मॉनिटर पे क्लिक करोगे। जस्ट मॉनिटर पे क्लिक किया। बेसिकली ये मॉनिटर क्या है, एक वर्चुअल पावर है। जैसे हमें कुछ भी रन कराना है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक वोल्टेज, पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमने वर्चुअली पीएलसी क्रिएट कर रखा है, तो इसे हम वर्चुअली पावर सप्लाई भी देंगे। पावर सप्लाई दे दिया, उसके बाद जस्ट हम चेक करेंगे कंडीशन। देखो आप एंड गेट का होता है कि दोनों इनपुट अगर हाई रहा तो ही हमारा आउटपुट 1 होता है, यानी ग्लो करेगा। आप देखो एक 1 है, 0 है, तो भी ये हमारा आउटपुट 0 है। दूसरा फॉर एग्जांपल इसे आप डबल प्रेस करके भी ऐसे ऑन ऑफ कर सकते हो, या एंटर, इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और एंटर की से भी कर सकते हो। देखो आप सेकंड केस भी कि फर्स्ट 1 0 है, सेकंड 1, तो भी हमारा आउटपुट 0 है। देन थर्ड की तीनों 0 रहे, मतलब दोनों 0 रहे, उसे भी हम चेक कर लेते हैं। दोनों 0 पे आउटपुट हमारा 0 रहेगा। लास्ट केस क्या है एंड गेट का, कि हमारा दोनों इनपुट हाई रहता है, यानी 1, तो हमारा आउटपुट 1 रहता है। यानी ये वेरिफिकेशन भी है कि हमने जो डायग्राम, जो भी लॉजिक डायग्राम, एलडी डायग्राम में लॉजिक लगाया है, लैडर लॉजिक, वो करेक्ट है एंड गेट के लिए। ये वेरिफिकेशन भी है। ये एक सिंपल स्टेप है, बहुत ही सिंपल स्टेप है। आप 2-3 बार करोगे, आपको माइंड में रिमाइंड हो जाएगा कैसे हम कोई भी नया प्रोग्राम बनाते हैं, नया प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एसएक्स प्रोग्रामर स्टैंडर्ड पे। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कैसे और गेट बनाते हैं, नॉर गेट बनाते हैं, एक्सनॉर बनाते हैं, एक्सऑर बनाते हैं फर्दर। और सो प्लीज स्टे ट्यून्ड।